क्या आप जानते हैं कि कई लड़कियां सिर्फ साफ शौचालय और नैपकिन ना होने की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को देश भर में खत्म करने का एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। अगर मासिक धर्म के दौरान आपने स्कूल जाना छोड़ा, अगर सुविधा ना होने की वजह से आपकी पढ़ाई रुकी, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि स्कूलों में फ्री सैनिटरी नैपकिन और साफ शौचालय देना हर लड़की का संवैधानिक अधिकार है। आज भी देश के कई ग्रामीण और शहरी स्कूलों में लड़कियों के लिए बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। मासिक धर्म के समय साफ शौचालय नहीं है, पानी और साबुन नहीं है और कई बार सैनिटरी पैड भी नहीं है। ऐसे में मजबूरी में लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भविष्य का सवाल है। इसी गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस न्यायमूर्ति आर महादेवन ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये फैसला मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता जया ठाकुर की जनहित याचिका पर आया। याचिका में ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और नैपकिन की कमी की वजह से लड़कियों के स्कूल छोड़ने की समस्या बताई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि हर छात्रा का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म, स्वच्छता तक पहुंच न होना लड़कियों की गरिमा, निजता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अब हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग और साफ शौचालय, पानी और साबुन की पूरी व्यवस्था, फ्री बायोडिग्रेडेबल और सैनिटरी नैपकिन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम निर्देश दिया, MHM कॉर्नर। MHM यानी मेनस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। MHM कॉर्नर स्कूल में एक सुरक्षित जगह होगी जहां लड़कियों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजेबल बैग और जरूरत हो तो अतिरिक्त यूनिफॉर्म मिल सकेगी। मतलब अब मासिक धर्म के कारण किसी भी लड़की को स्कूल छोड़ने की जरूरत या मजबूरी नहीं होगी। अब सबसे जरूरी सवाल, ये आदेश किस कानून के तहत दिया गया है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और गरिमा का अधिकार। बिना साफ शौचालय और स्वच्छता के गरिमा संभव नहीं। अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार। अगर सुविधा न होने से लड़कियां पढ़ाई छोड़ें तो यह सीधे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 15 यानी समानता और भेदभाव निषेध। लड़कियों को ऐसी स्थिति में डालना जहां वे पढ़ न सकें या लैंगिक भेदभाव है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो हर स्कूल को सुरक्षित और बुनियादी सुविधाओं वाला वातावरण देने की जिम्मेदारी देता है। क्या ये आदेश पूरे देश में लागू होगा? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब है हाँ, ये पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। इसमें कोई राज्य, कोई जिला और कोई स्कूल बाहर नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, इसलिए ये आदेश सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल सभी पर समान रूप से लागू होगा। अगर स्कूल आदेश नहीं माने तो क्या होगा?
अगर कोई स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ शिक्षा विभाग की कार्रवाई, नोटिस और जुर्माना, मान्यता पर खतरा और सबसे गंभीर अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। अब एक जरूरी सवाल, मान लो किसी स्कूल में ये बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो लड़कियां शिकायत कहां और कैसे करें? ये सवाल बहुत अहम है। सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल या प्रबंधन को लिखित शिकायत दें। अगर स्कूल स्तर पर सुनवाई ना हो तो दूसरा कदम है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO या बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA के पास शिकायत दें। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी सबसे जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और उच्च कक्षाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा हर राज्य के शिक्षा विभाग का ऑनलाइन गवर्नेंस पोर्टल भी होता है जहां शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर किसी छात्रा को अपमान, भेदभाव या मानसिक दबाव झेलना पड़े तो वो राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत की जा सकती है। और 18 साल से कम उम्र की छात्राओं के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR या राज्य आयोग सबसे मजबूत विकल्प है। आज कानून साफ है, लड़कियां चुप नहीं रहेंगी क्योंकि अब संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों उनके साथ खड़े हैं। आज कानून लड़कियों के साथ खड़ा है, बस चुप रहने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समाज को भी संदेश दिया है, मासिक धर्म कोई शर्म की बात नहीं। जो लड़कियां खुद को अशुद्ध समझती हैं उन्हें समझना होगा इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। माता पिता और शिक्षक इन विषय पर खुलकर बात करें क्योंकि चुप्पी ही लड़कियों की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आपके इलाके के स्कूल में अभी भी ये सुविधाएं नहीं हैं तो आवाज उठाइए। इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ साझा कीजिए। याद रखिए, मासिक धर्म कोई अपराध नहीं और हर लड़की को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा का पूरा अधिकार है। ये वीडियो शेयर करना किसी एक लड़की नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य के लिए एक छोटा लेकिन मजबूत कदम है। आप देख रहे थे दैनिक पड़ताल टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। नमस्कार, जय हिंद।